मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इकोलॉजी में नेक्स्ट पॉइंट पर। इससे पहले हम इकोलॉजी में इकोसिस्टम, फूड वेब, फूड चेन ये सब पढ़ चुके हैं। तो उसी सीक्वेंस में आगे हमारा नेक्स्ट चल रहा है एडाप्टेशंस, इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस। तो प्लांट्स में कुछ हम आज बहुत ज़्यादा देखेंगे नहीं, हम देखेंगे बताएंगे कि प्लांट्स किस किस हैबिटाट्स में रहते हैं, उन्हें तो क्या क्या कहते हैं, जब कंडीशन में कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं। तो जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं तो उनको स्पेसिफिक नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आज का चैप्टर। एक एक नंबर में बहुत सारे मार्क्स आते हैं, तो उन प्लांट का हैबिटाट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि प्लांट किस से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे जनरल कंपटीशंस हो, चाहे नीट का हो, चाहे नेट का हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, एमएससी का या बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो, और यूपी टेट, पीजीटी वगैरह में एक नए क्वेश्चन जो है प्लांट के हैबिटाट से, एडेप्टेशन से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में काम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम बात करते हैं एडाप्टेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन क्या होते हैं? बेसिकली एडाप्शन वो कंडीशन होती है कि प्लांट जो होता है किसी दूसरी जगह रह रहा हो और उसको नेक्स्ट अलग इकोलॉजिकल सिस्टम लगाया जाए। मान लो कि हिल्स का पेड़ है और उसको नीचे प्लेन में इकोटोनिक जोन है कहीं दूसरी जगह लगाया जाए, तो अगर वहां वो सरवाइव कर रहा है तो वहां सरवाइव करने के लिए उस प्लांट में जो वहां के क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग या तो चेंज आएंगे या वो नष्ट हो जाएगा। तो जिन प्लांटों में चेंजेज आएंगे या वो उसको आप प्लांट कह सकते हैं कि वो प्लांट अपने क्लाइमेट के अनुसार को चेंज कर लेगा रहने कहने को, तो वो कंडीशन कहलाती है एडाप्टेशन। हिंदी में कहते हैं उसको अनुकूलन, यानी कि कहीं रहने के लिए अपने को अनुकूल बनाना। जैसे आप देखते हैं कि प्लेन में जो गाय रहती है उसके बाल कम होते हैं, पतली खाल होती है। हिल्स पर जो गाय रहती है उसकी खाल मोटी होती है, हेयर ज्यादा होते हैं। क्यों? वहां पर ठंड से बचना होता है, यहाँ ठंड की क्लाइमेट नहीं होता, तो वहां पर वो कंडीशन होता है। क्लाइमेट के अनुसार जो चेंज करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो चेंज ही कहलाता है, एडाप्टेशंस कहलाता है। तो उसी तरीके से हैबिटाट्स में भी चेंजेस आते हैं कि प्लांट्स कहीं ग्रो करना चाहिए, कहीं और ग्रो करता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ से आज स्टार्टिंग करेंगे। तो बेसिकली जो वाटर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, पानी के अनुसार, पानी की आवश्यकता कितनी किस प्लांट को है, तो उस वाटर रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लांट निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा होता है जीरोफाइट्स, तीसरा होता है मीजोफाइट्स। हाइड्रो माना वाटर, फाइट्स माना प्लांट, यानी वाटर में पाए जाने वाले प्लांट। जीरो मीन्स जीरिक कंडीशन या मरुस्थलीय कंडीशन, फाइट वन प्लांट जहां पानी कमी पाई जाती है वहां पर। मीजोफाइट्स पर मीजिक मीन्स होता है नॉर्मल, जहां पर नॉर्मल वाटर अवेलेबल हो और मीजोफाइट्स कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। तो हाइड्रोफाइट्स को बेसिकली 5 ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहला ग्रुप हमारा है फ्री फ्लोटिंग। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स वाले प्लांट, यानी कि हाइड्रोफिटिक प्लांट। अगर हम देखें यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट, तो हाइड्रोफिटिक प्लांट में क्या अडेप्टेशन होना चाहिए कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसा अडेप्टेशन होने चाहिए कि जिससे उसको पानी में तैरने में सहायता मिले, पानी उसकी बॉडी को डिकम्पोज ना करे। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होता है कि जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं उनकी लीव्स बहुत चौड़ी होती हैं, स्टेम अल्प विकसित होते हैं नहीं होते हैं, और उनके अंदर पेरन कायमा का मॉडिफाइड होता है एयर कायमा, उसके एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जिससे एयर उनमें भरी रहती है, और वो एयर जो है प्लांट को लाइट वेट बनाती है, हल्का बनाती है, जिससे उन्हें तैरने में हेल्प मिलती है। तो उसमें पहला टाइप। दूसरा उसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम भी बहुत सारे नहीं होते हैं, रूट बहुत कम विकसित होती है, स्टेम भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी होती है उसमें अपर साइड में होती है। तो बहुत सारे ऐसे अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि प्लांट क्या होता है म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो जीरोफिटिक कंडीशन देखेंगे कि वहां पर क्यूटिकल लेयर्स पाई जाती है, जबकि हम देखेंगे बात करेंगे हाइड्रोफिटिक प्लांट की, तो हाइड्रोफिटिक प्लांट में जो पत्ती को जो शाइनिंग मारती है उसमें क्या होता है बैक्सी लेयर पाई जाती है, और अंदर की ओर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है जो पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ये जो बैक्सी लेयर नीचे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है, ये प्लांट को पानी में सड़ने से बचाता है, डिकम्पोज होने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसमें जो रूट्स होती है वो एक्चुअली रूट जो फ्लोट कर सकती है, उस तरह की रूट्स पाई जाती है। तो पहला हमारा टाइप है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, यानी ऐसे प्लांट जो पानी की सतह पर, अपर सतह पर फ्रीली मूव कर सकते हो, किसी वजह से न रोकते, लहरों के साथ चल बल सकते हो। तो हमारा पहला प्लांट क्या कहलाता है? बोल्फिया।
बोल्फिया लेबिना और सर्रानिया, ये क्या होते हैं? फ्री फ्लोटिंग, यानी कि पानी में डायरेक्ट फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा होता है रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, यानी ऐसे प्लांट की वाटर के अंदर पाए जाते हैं लेकिन उनकी रूट जो होती है बॉटम पर पाई जाती है और उसके साथ वो फ्लोट भी करते हैं। तो उसमें हमारा आता है निम्फिया और लोटस। तो लोटस जो होता है हमारा फ्री फ्लोट करता है। उसके बाद रूटेड समस्त, जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर डूबी रहते हैं लेकिन वो उनमें रूट्स पाई जाती है, वो बाहर की ओर नहीं निकलते, तो वो हमारे प्लांट कहलाते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला प्लांट आता है बैलिसनेरिया। दूसरा आता है पोटोमेगिटान और एपोमेजिटॉन। ये प्लांट्स जो है रूटेड समझ होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, इसमें फ्लावरिंग सिर्फ ऊपर होती है। फिर हमारा आता है सबमर्ज्ड फ्लोटिंग, पानी के अंदर जो रहते हैं और फ्लोटिंग करते हैं, उसमें बैलिसनेरिया है, ट्रैपा है, ये सब आते हैं। दूसरे हमारे प्लांट्स होते हैं एम्फीबियंस प्लांट, यानी जो वाटर के अंदर भी रहते हैं और वाटर के बाहर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं, कीचड़ वाले भाग में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? टाइफा। दूसरा हमारा आता है रेननकुलस। टाइफा को यहाँ पर जो टाइफा प्लांट है इसको पटेरा कहते हैं। तो यहाँ पर जो गर्मियों के दिनों पंखे डुलाए पंखे बनाए जाते हैं, झोपड़ा बनाने का मतलब जो चौड़ी लीफ होती है और उसको लीफ अगर तोड़ेंगे अंदर तो उसके अंदर एयर चैम्बर्स बहुत सारे पाए जाएंगे। टाइफा है, रेननकुलस, तो रेननकुलस को हम जलधनिया कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जलधनिया। तो ये बेसिकली जो है जनवरी से दिसंबर के महीने में नालियों पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे वाटर समझ और वाटर रूटेड और रूटेड समझ प्लांट जो है आपको मिल जाएंगे। अब जो है समझ फ्लोटिंग में आता है हमारा हाइड्रला, जो भूल गए थे, इसमें आता है हाइड्रला। हाइड्रला प्लांट होता है वाटर के नीचे, वाटर पर पाया जाता है, वहीं पर वो तैरता रहता है, रूटेड भी होता है। अगला हमारा ग्रुप आता है जीरोफिटिक प्लांट। तो जीरोफिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर वाटर की बहुत अत्यधिक मात्रा कमी पाई जाती है। तो इसमें एडेप्टेशंस क्या पाए जाते हैं प्लांट में? तो ऐसे प्लांट जहां पर वाटर की कमी पाई जाएगी तो उस प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन जो होंगे वो ऐसे होंगे जो वाटर को बचा सके, वाटर से कम वाटर से काम चला सके। तो पहला क्या होता है इसमें कि जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनकी रूट जो होती है सबसे लंबी होती है, गहराई तक जाती है, डीप तक जाती है। दूसरी बेल डेवलप होती है, उसमें रूट हेयर्स, सेकेंडरी टर्सरी रूट्स पाई जाती है। दूसरा क्या होता है स्टेम होता है, उसमें मोटी बार्क पाई जाती है। तीसरा क्या होता है लीफ स्मॉल होती है इसकी, उनके ऊपर क्यूटिकल लेयर पाई जाती है और ट्रांसपायरेशन को रोकने का काम करती है, वाटर लॉस को रोकती है। जो बताया एडेप्टेशन, तो क्यूटिकल लेयर अगर देखा जाए जीरोफिटिक प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो ट्रांसपायरेशन को रोकने का काम करता है। तो ये तो मॉर्फोलॉजिकल। दूसरी क्या होती है लीफ छोटी होती है। तीसरा एडेप्टेशन क्या होता है कि जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। प्लांट मॉसल होते हैं जिनके अंदर वाटर स्टोरेज करने के पेन का मॉडिफाइड जो स्पंजी टिश्यू पाए जाते हैं। एलोवेरा में आप देखेंगे उसके अंदर वाटर स्टोरेज रहता है, नागफनी देखेंगे तो उनके अंदर वो रहता है। दूसरा जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाएगा, मोलेंटिया को बता रहा हूँ। पेटियोल उनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाएगा। आप रस्कस देखेंगे, मोलेंटिया देखेंगे, बहुत सारे प्लांट देखेंगे, नागफनी देखेंगे, और जो उनकी लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर इन प्लांट्स को हम मीजोफिटिक कंडीशन में लगा दें तो इनके अंदर लीव्स भी डेवलप हो जाएंगी। यूफॉर्बिया मिली जो है वो नॉर्मली देखेंगे कि उसमें स्पाइस होते हैं, लेकिन मीजोफिटिक कंडीशन में लीव्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो वाटर की कमी के कारण होते हैं। तो सबसे पहला एडेप्टेशन का रूट लंबी होती है, लीव्स छोटी होती है, क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। दूसरी कंडीशन कि इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल छोटी होती है। दूसरी कंडीशन होता है मासल पाए जाते हैं, लीव्स मोटी होती हैं जिनके अंदर वाटर स्टोरेज रहता है। प्लांट्स छोटे होते हैं, उनमें छोटी रूट्स पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, दूसरा ये तो कंडीशन नॉर्मल ही हो गई। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही जब इनकी एडवांस कंडीशन आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, ये प्लांट जो बहुत सारी स्पीसीज है जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है और सीड फार्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जो हॉट या वार्म इन्वायरमेंट का कोई उनके ऊपर इफेक्ट
नहीं पड़ता, जैसी नॉर्मल कंडीशन होती है पृथ्वी जनरेट होकर लाइफ साइकिल स्टार्ट करती है। अब जो पेरिनियल प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, पतझड़ हो जाता है, लीव्स गायब हो जाएंगे, स्पाइस में कन्वर्ट हो जाएंगे पूरी की पूरी। तो इस तरीके का एडाप्टेशन पाए जाते हैं। और इसमें जो मॉडिफिकेशंस है बहुत बड़े हैं कि किस कौन प्लांट का। अब जैसे हमारे ग्रुप आता है जाइलोफाइट्स प्लांट का, तो जाइलोफाइट्स प्लांट ऐसा ग्रुप है, ये प्लांट कहाँ होते हैं जहां पर सॉइल एसिडिक होती है, जीरोफिटिक कंडीशन में एसिडिक सॉइल होती है, हिल्स वगैरह पे होते हैं जहां पर डिकम्पोज होता रहता है मैटर, पानी कम होता है, तो एसिडिक सॉइल। तो ऐसे प्लांट जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं इसका जाइलोफिटिक एल्गी, ओ सॉरी जाइलोफाइट्स, जाइलोफाइट्स प्लांट। फिर है सैक्रोफाइट्स, जो प्लांट कोल्ड में उगते हैं, डिजर्ट में उगते हैं, ग्रो करते हैं, बहुत कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, सैक्रोफाइट्स कहलाते हैं। फिर है हेलोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, समुद्र के किनारे उगते हैं, जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा और दलदली भागों में उगते हैं, उन्हें कहते हैं सैलाइन, नमक की, जैसे कि सामर झील है नमक की, तो वहां जो प्लांट उगते हैं वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स। तो उसके बाद है लिथोफाइट्स, लिथ माने होता है रॉक्स, ऐसे प्लांट्स रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल, वो लिथोफाइट्स कहलाते हैं। फिर है कैरोफाइट्स, यानी जो प्लांट बेसलैंड पर ग्रो करते हैं, बंजर जमीन होती है। फिर है इल्मोफाइट्स, तो ऐसे प्लांट जो डिजर्ट या स्टेपी एरियाज में उगते हैं। और फिर हमारा आता है साइलोफाइट्स, जो सवाना घास के मैदान में उगते हैं, ग्रासेज में उगते हैं, फॉरेस्ट के बीच में। और हीलोफाइट्स, अब हेलो और हीलो में कंफ्यूजन हो जाता है, उस स्पेलिंग में अंतर, एच ए बनता है, यहाँ एच ई बनता है। तो हीलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कीचड़ और मड के अंदर ग्रो करते हैं। तो उससे पता चल जाता है, मान लो यहाँ पर, अब ये तो आपको बता दिया हमने, अब एग्जाम में कैसा रहता है, वहां प्लांट का नाम दे दिया कि जो वाटर का मड के अंदर उग रहा है, या कंडीशन दे दी कि मड ग्रोइंग प्लांट आल्सो नोन एज। अब इसमें से आपको छांटना होगा कि जो मड के अंदर प्लांट गुजर रहा है उसको कौन सा होता है, तो हीलोफाइट्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा प्लांट जो कोल्ड डिजर्ट में उगता है, इसका सैक्रोफाइट्स, या जहां पर एसिडिक सॉइल में ग्रो करने वाले क्या कहते हैं, जाइलोफाइट। तो इस तरीके से हैबिटाट्स के आधार पर प्लांट्स के नाम को पूछा जाता है एडेप्टेशन के आधार पर। तो जिससे हम एक नंबर का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि फ्री फ्लोटिंग कौन सा है, रूटेड समिस्ट कौन सा है, ये सब प्लांट बता सकते हैं इस तरीके से। या जैसे मान लो उन्होंने पूछ लिया हाइड्रोफिट के बारे में, इकॉर्निया कैसा प्लांट है, रूटेड समिस्ट है, फ्री फ्लोटिंग रूटेड है, तो उसमें हम देखेंगे कि रूट पाई जाती है लेकिन फ्री फ्लोटिंग रहता है। उसी तरह ट्रैपा आता है, सिंगाड़ा जिसे कहते हैं, वो भी कैसा होता है, वो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट होता है। लेमिना और बोल्फिया देखेंगे, जिसे बकबीट कहते हैं, वो फ्री फ्लोटिंग करता है, पूरी तरीके से फ्लोट करता रहता है, नीचे के रूट से ऊपर रहना नहीं होता, लहरों के साथ मूव करता रहता है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को हैबिटाट के आधार एडाप्टेशन के साथ कोई स्पेशल नाम दिए जाते हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं।